अयोध्या में आखिर लंबे समय के बाद वो समय आ गया है जब श्रद्धालु अपने श्री राम के मंदिर में जाकर पूजा कर सकेंगे। 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हर इवेंट को भव्य रूप से मनाने वाली भाजपा ने तो इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भगवान श्री राम का मंदिर उतर रहा है। लोकार्पित होने का काम 22 जनवरी को होना है। देश के यशस्वी तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से वो कार्यक्रम का संपन्नता होगी। उस कार्यक्रम के लिए उसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई। और उन लोगों को एक जवाब भी है जो कहते थे कि बार बार हमारी पार्टी पे क्या आरोप लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख भी तय हो गई, समय भी तय हो गया और क्षण भी तय हो गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन अब जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आएगी, इसके इर्द गिर्द होने वाली राजनीति भी तेज हो जाएगी। विपक्ष की तरफ से तमाम सवालों का दौर भी शुरू हो चुका है। अपोजिशन का इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें जल्दबाजी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक अवसर है, उसको भुनाना चाहती है। राम हमेशा उसके विषय में रहे हैं, प्राथमिकता में रहे हैं। एक मौका है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले एक राममय वातावरण भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी में रखा है। हालांकि मंदिर का निर्माण होने में भी वक्त है। इसमें सभी राजनीतिक दलों का अब जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब उनका मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि किन मुद्दों पर, किन आधारों पर हम सत्ता को हासिल कर सकते हैं, जनता को बेवकूफ़ बना के। ठीक है, मंदिर का निर्माण हो गया तो वो एक मुद्दा था जो अर्श से फर्श पर पार्टी आ भी गई, लेकिन अब चूँकि चुनाव का मुद्दा है और ये चुनाव का मुद्दा बनेगा, 24 का चुनाव है, तो उसमें अगर ये 22 में नहीं तो ये अगर कंप्लीट होगा तब करेंगे तो उसका लाभ क्या मिलेगा। विपक्ष की तरफ से कहा जाने लगा है कि भाजपा चुनावी लाभ लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में जल्दबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की निचले स्तर की राजनीति यही होती है। दूसरी बात, ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मंदिर के शिलान्यास की बात आती है, भूमि पूजन की बात आती है, तो हिंदू धर्म में हम सब मानते हैं कि सबसे बड़ा अगर हमारा कोई उसका पुजारी होता है तो शंकराचार्य होता है। शंकराचार्य कहाँ है? और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कभी शोभा नहीं देता अगर एक संवैधानिक पद पे कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है तो किसी मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारे का उद्घाटन करे। जिस गति से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, भाजपा चाहेगी कि 22 जनवरी तक निर्माण कार्य पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इसके बावजूद भी 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिससे भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है। देखिए, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह आस्था का विषय है। पूरी दुनिया जब इंडिया की तरफ देख रही थी कि राम मंदिर के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के देश में क्या होता है, तब हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देश की न्यायपालिका के फैसले का सम्मान किया, उसको माना, देश के संविधान में विश्वास जताया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जीत है। राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों को इसकी बधाई। 22 दिसंबर 1992 की तारीख भारतीय राजनीति में एक अहम तारीख मानी जाती है, क्योंकि इस दिन के बाद से जिस तरह से भारतीय राजनीति का चेहरा बदला, उससे बीजेपी को काफी लाभ मिला है। यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर को लेकर भाजपा अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां बैकफुट पर दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।